अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है सेफ्टी ऐप। देखो, ये जो एडिटोरियल है उसको टाइटल ही सेफ्टी ऐप जो है वो दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है कि ये एडिटोरियल बात कर रहा है कि जो FIA है उसने एक न्यू ऐप जो है वो लॉन्च की है। ठीक है, अब उस ऐप का मकसद क्या है? उस ऐप का मकसद है ह्यूमन स्मगलिंग से फाइट करना। लेकिन ये जो एडिटोरियल है वो ये बात कर रहा है कि खाली ऐप बनाने से सेफ्टी नहीं आती। सेफ्टी अगर लानी है तो आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आपको ऑनेस्टी की ज़रूरत है, आपको बेटर गवर्नेंस की ज़रूरत है। तो ये कुछ सवाल हैं जो ये एडिटोरियल उठाता है। ठीक है, अब ये सवालों के कैसे जवाब देता है, क्या करता है, जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे तब हमें समझ आएगी। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, वो कैप को चेक करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल का यूज़ भी मैं आपको बताऊंगी आज की क्लास में। तो चलें शुरू करते हैं। अब वो कह रहे हैं द FIA। अच्छा देखो, FIA के साथ कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है? यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ है। अब द आर्टिकल इसने क्यों लगाया है? क्योंकि एक रूल है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के साथ हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे द आर्टिकल को यूज़ किया। कहता हैज़ डिसाइडेड, कहता ये जो FIA है वो डिसाइड कर चुका है, इसने फैसला किया है। अच्छा, किस चीज़ का? टू बैटल, कि वो बैटल करेगा, वो लड़ेगा, वो मुकाबला करेगा, वो फाइट करेगा। या आप ये समझ लो वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा किसी चीज़ के खिलाफ। अच्छा, किसके खिलाफ, किससे लड़ेगा? कहता द मेनस, ये जो ख़ास मेनस है, ये जो ख़ास बड़ा मसला है, ये जो डेंजर है, ये जो थ्रेट है, कौन सी? कहता ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग, इस चीज़ की। कहता विद एन AI बेस्ड ऐप, इसके साथ। ठीक है, इसके साथ वो बैटल करेगा इस चीज़ से। अच्छा, क्यों करेगा? कहता टू रिड्यूस, कम करने के लिए, ह्यूमन सेल, इस चीज़ को, मतलब इंसानों की जो फ़रोख्त है उस चीज़ को। एंड ईज़, और आसान बनाएगा इमिग्रेशन को, मतलब हिजरत को। अब लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि इसका सब्जेक्ट क्या है। इसका सब्जेक्ट ये है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ है। उसके बाद मेन वर्ब जो है वो डिसाइडेड है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। कौन सा टेंस लगा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, अब ये जो टू बैटल आया है वो ये बता रहा है कि क्या डिसाइड किया उसने। ये जो वर्ब है इसको मज़ीद डिफाइन कर रहा है। उसने कहा ये उसने डिसाइड किया कि वो बैटल करेगा इस चीज़ से, और किसके साथ करेगा वो विद लगा के बताया। अच्छा, एक और चीज़ नोट करो, यहाँ पे लगा हुआ है द आर्टिकल, फिर लगा हुआ है मेनस, उसके बाद लगा हुआ है ह्यूमन स्मगलिंग। देखो, एक तरह से अगर आप गौर करो तो आपको पता चलेगा कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और इनके दरमियान में ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो आपको फ्रेज नज़र आ रही है, ये असल में एडजेक्टिव का काम कर रही है इस मेनस के लिए। वो बता रही है कि ये कौन सा खतरा है। उसने कहा ये खतरा है ह्यूमन स्मगलिंग का। तो एक तरह से ये वाली जो फ्रेज है जो एडजेक्टिव का यहाँ पे काम कर रही है वो इसको डेफिनेट कर रही है। इसको डेफिनेट कर रही है तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। कहता आप पायलट प्रोजेक्ट, कहता ये जो छोटा टेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये अभी सिर्फ स्मॉल टेस्ट की बात कर रहा है। किसका? कहता ऑफ द फ्रेशली मिंटेड ऐप। कहता ये जो बिल्कुल नई ताज़ा बनाई गई ऐप है, ये जो न्यूली क्रिएटेड ऐप है, कहता विल बी लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया जाएगा, इसको जारी किया जाएगा, इसको शुरू किया जाएगा। अच्छा, कब? कहता कहाँ? कहता एट द इस्लामाबाद एयरपोर्ट। यहाँ पे फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे इसने ए आर्टिकल का यूज़ किया। बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट हैं, उनमें से एक जो पायलट प्रोजेक्ट है उसकी इसने बात की है। यहाँ पे विल बी लॉन्च मतलब फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है।
लॉन्च करने का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, शुरू करना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है रोल आउट। रोल आउट का मतलब भी यही होता है लॉन्च करना। और ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना फ्रेशली मिंटेड, इसका मतलब होता है न्यूली क्रिएटेड, नई बनाई गई, जो हाल ही में डेवलप की गई हो, तैयार की गई हो, जिसको अभी अभी शुरू किया गया हो। और पायलट प्रोजेक्ट मैंने बता दिया, टेस्ट प्रोजेक्ट को बात करते हैं। टेस्ट के लिए जो स्टार्ट में ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट भी आप बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ नोट करो कि यहाँ पे लगा हुआ है द इस्लामाबाद एयरपोर्ट। देखो एयरपोर्ट तो कॉमन नाउन है, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है एयरपोर्ट, हमें नहीं पता किस एयरपोर्ट की बात कर रहा है। उसके बाद इसने लगाया इस्लामाबाद, मतलब प्रॉपर नाउन का इसने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें एक प्रॉपर नाउन होता है उसके बाद कॉमन नाउन होता है, तो इसके साथ भी आप द आर्टिकल का यूज़ करते हो। जैसे द कराची पोर्ट, द रिवर इंडस, द लाहौर फोर्ट, तो ये भी वही स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। मतलब द आर्टिकल, फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन और उसके बाद कॉमन नाउन। कह रहे द इनिशिएटिव, कहता है ये वाला जो इनिशिएटिव है, ये जो कदम है, देखो हम सबको पता है ये किस इनिशिएटिव की बात कर रहा है, किस एक्शन की बात कर रहा है, हम सबको पता है, इसलिए इसने द आर्टिकल यहाँ पे यूज़ किया है। कहता है इज़ अ वेलकम स्टेप, कहता है ये काबिल तारीफ कदम है, मतलब ये एक पॉजिटिव एक्शन है। इन मॉडर्नाइजिंग द एजेंसी, मतलब एजेंसी को जदीद बनाने के अमल में ये एक वेलकम स्टेप है। अब यहाँ पे ये जो इज़ लगा हुआ है ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे अब कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है ये इनिशिएटिव कैसा है। उसने कहा ये वेलकम स्टेप है। अच्छा, ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना मॉडर्नाइजिंग, देखो मॉडर्नाइजिंग का मतलब होता है अपडेट करना, किसी चीज़ को एडवांस बनाना, नया बनाना। और इनिशिएटिव का मतलब होता है ये जो प्लान है, ये जो मंसूबा है, ये जो मेजर है, ये जो एक्शन है। कहता इन डेवलप्ड कंट्रीज, कहता ये वाली जो कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्रीज, कहता जो डेवलप्ड हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। फिर कोमा, ठीक है, अब वो कह रहा है एआई टूल्स, कहता है ये वाले जो टूल्स हैं ना, मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये जो सॉफ्टवेयर हैं, कहता आर कंसीडर्ड, उनको समझा जाता है रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी, मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं ये बड़ा चेंज लाने वाली हैं, ये गेम चेंजिंग हैं। कह रहा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किसके हवाले से, उसने कहा डेटरेंस के हवाले से, मतलब किसी चीज़ को रोकने के हवाले से। अच्छा, किसको और क्यों, कहता एज दे आर क्रूशल, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत ही अहम हैं, ये वाइटल हैं। किस चीज़ के लिए, उसने कहा टू द आइडेंटिफिकेशन, इस चीज़ के लिए, मतलब पता लगाने के लिए, शिनाख्त करने के लिए, किसकी, ऑफ विक्टिम्स, इनकी, एंड ट्रैफिकर्स, इनकी। फिर कोमा, कहता एक्सप्लॉयटेटिव ऑनलाइन कंटेंट, कहता ऐसा जो ऑनलाइन कंटेंट होता है जो एक्सप्लॉयटेटिव होता है, जो नुकसानदेह होता है, जो लोगों का फ़ायदा उठाता है। कहता डिटेक्टिंग, और डिटेक्ट करना, पहचानना साइंस को, किन के साइंस को, कहता ट्रैफिकिंग के, मतलब स्मगलिंग के, एज वेल एज, और साथ ही साथ हेल्पिंग, मदद करना, लॉ एनफोर्समेंट को। कहता प्रायोरिटाइज, ये जो चीज़ है ये तरजीह देती है केसेस को। कहता अकॉर्डिंग टू रिस्क असेसमेंट, मतलब रिस्क असेसमेंट के मुताबिक, मतलब वो इस सिचुएशन को देखता है कि ये सिचुएशन जो है कितनी डेंजरस है, उसके हिसाब से ये तरजीह देता है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब इन लाइंस में क्या बात कर रहा था, देखो उसने कहा इन ये जो टूल्स हैं ना, इनको समझा जाता है रेवोल्यूशनरी, के मतलब इनको इनकलाबी समझा जाता है जुर्म रोकने के हवाले से। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है इन सारी चीज़ों में। वो इतनी सारी चीज़ें इसने यहाँ पे मेंशन की हैं। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो, इसने यहाँ पे यूज़ किया है एक्सप्लॉयटेटिव ऑनलाइन कंटेंट। देखो इससे क्या मुराद है, देखो एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, वो चीज़ जो लोगों का गलत फ़ायदा उठाती है, जो हार्मफुल है, ठीक है, जो अनफेयर है। अब वो कौन सी चीज़ है, उसने कहा ऑनलाइन कंटेंट। अच्छा, कौन सा ऑनलाइन कंटेंट, देखो वो वाले जो
एड्स होते हैं ना जो स्कैम होते हैं, ठीक है, स्कैम जॉब एड्स होते हैं। इसके अलावा ये जो क्लिक बेट फ्रॉड वेबसाइट्स होती हैं, मतलब जो लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवाती हैं या उनसे पैसों की डिमांड करती हैं। इसके अलावा दूसरी भी हो गई, जैसे वो लोन ऐप्स हो गई। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इनकी वो बात कर रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, इसने यहाँ पे यूज़ किया एज वेल एज हेल्पिंग। अच्छा, उसके बाद उसने यूज़ किया प्रायोरिटाइज। देखो इसने यहाँ पे दरमियान में टू नहीं लगाया। हेल्प के बाद टू आ भी सकता है, टू नहीं भी आ सकता। अगर टू आता तो ये कुछ यूँ बनना था, हेल्पिंग लॉ इन्फोर्समेंट टू प्रायोरिटाइज, और फिर ये सेंटेंस कंप्लीट होना था। अब आगे देखो, कह रहा है फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए द डेंजर, कहता वो जो खतरा है वो खास खतरे की बात कर रहा है। कौन सा खतरा? कहता ऑफ एक्सेसिव रिलायंस, इस चीज़ का मतलब हद से ज़्यादा जो इन्हिसार है, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड करना है किसके ऊपर? ऑन द मैकेनिज्म, इस चीज़ के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, मेथड के ऊपर। कहता रन्स हाई, कहता वो बहुत ज़्यादा है, वो हाई लेवल का है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ड्यू टू, कहता किसकी वजह से? लिमिटेड ट्रेनिंग, इसकी वजह से। मतलब ये जो ट्रेनिंग है वो इनसफिशेंट है, लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता इनके हवाले से। कहता पुअर डॉक्यूमेंटेशन, और कहता ये जो कमज़ोर रिकॉर्ड कीपिंग है। कहता मॉल प्रैक्टिसेस, ये जो गलत रवैये हैं, ठीक है, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। कहता लैक ऑफ एजुकेटेड पुलिस ऑफिसर्स एंड मोर, और कहता ये वाली जो चीज़ है, ये जो तलीम याफ्ता पुलिस ऑफिसर्स की कमी है, और कहता और मज़ीद मसाइल। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, डेंजर का मतलब क्या होता है? रिस्क की बात करता है, थ्रेट की बात करता है। और एक्सेसिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो एक्सट्रीम है। अच्छा, रिलायंस, रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, इन्हिसार, बहुत ज़्यादा उन पे ट्रस्ट रखना, कॉन्फिडेंस रखना। किसके ऊपर? इस मैकेनिज्म के ऊपर। मैकेनिज्म किसको बोलते हैं? सिस्टम को बोलते हैं, मेथड को बोलते हैं, फ्रेमवर्क को बोलते हैं। मॉल प्रैक्टिस का मतलब क्या है? मिसकंडक्ट, ये जो गलत रवैये हैं, ये जो करप्शन है उसकी बात कर रहा है, रॉन्ग डूइंग की बात कर रहा है। अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे डेंजर नाउन है, उसके बाद ऑफ प्रपोजिशन है, उसके बाद उसने लगाया एक्सेसिव रिलायंस, मतलब ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। अब ये कौन सी रिलायंस है? किस एक्सेसिव रिलायंस की बात कर रहा है? कहता इसके खतरे की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी द आर्टिकल का यूज हुआ है। कहता अ मोर प्रूडेंट रूट, कहता जो सबसे ज़्यादा दानिशमंदी वाला रास्ता है, जो सबसे केयरफुल ऑप्शन है या वे है, टू टेक, लेने के लिए, अपनाने के लिए, चुनने के लिए, फॉलो करने के लिए। कहता वुड भी, वो होगा, यूजिंग, इस्तेमाल करना, इट, इसको, टू स्ट्रीमलाइन ड्यू प्रोसेस, इस चीज़ को आसान बनाने के लिए। किस चीज़ को? ड्यू प्रोसेस को, कानूनी अमल को। कहता थ्रू, किसके ज़रिए? एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन, इसके ज़रिए, एंड स्पीडी प्रोसिक्यूशन, और कहता फौरन मुकदमा चलाने से। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो, अब इसने क्या बात की? इसने कहा कि जो सबसे अच्छा दानिशमंदी वाला रास्ता है ना अपनाने के लिए, चुनने के लिए, कहता वो होगा इन चीज़ों में, कि आप इन चीज़ों को आसान बनाओ। किस चीज़ को आसान बनाओ? कहता ड्यू प्रोसेस को। अच्छा देखो, ये जो स्ट्रीमलाइन है और ये जो ड्यू प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? देखो, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को ईजियर बनाना, किसी चीज़ को फास्टर बनाना, उसको आसान बनाना, उसको तेज़ बनाना। और ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या है? ये इंसाफ वाले कानूनी तरीके की बात कर रहा है। मतलब ये जितने भी कानूनी काम हैं उनको आसान बनाना, तेज़ बनाना, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है और किस ज़रिए बनाना है। उसने कहा एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए और स्पीडी प्रोसिक्यूशन के ज़रिए। देखो, एफिशिएंट किसको बोलते हैं? एफिशिएंट उस चीज़ को बोलते हैं जो बहुत ही असरदार हो, जो प्रोडक्टिव हो। अब आगे देखो, कहता है दिस टेक्नोलॉजी, कहता है ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, एआई सिस्टम की बात कर रहे हैं। हाउएवर, मतलब मगर, लेकिन,
कैन अनकवर, कहता है ये अनकवर कर सकती है, ये बेनकाब कर सकती है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो फ्रेज ब्रिंग इनटू लाइट, ये भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, किस चीज़ को, कहता है द सीक्रेट पैटर्न्स, कहता है ये जो पोशीदा तरीके हैं, ये जो मेथड्स हैं, ये जो ट्रेंड्स हैं, जो वेज हैं, किस चीज़ के, ऑफ ट्रैफिकिंग माफिया, इनके, इन ग्रुप्स के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो माफिया किसको बोलते हैं, गैंग्स को बोलते हैं, गिरोह को बोलते हैं, ये जो क्रिमिनल नेटवर्क है उसको बोलते हैं। और पैटर्न किसकी बात कर रहा है, मेथड्स की बात कर रहा है, इनके जो तरीके हैं, इनका जो सिस्टम है। अब आगे देखो, कहता है शॉर्टर क्यूज कैन नॉट एलिवेट, कहता है ये जो शॉर्टर क्यूज हैं, ये छोटी लाइंस हैं, मतलब ये छोटी इंतज़ार की जो लाइनें हैं, कहता ये एलिवेट नहीं कर सकती, ये कम नहीं कर सकती, ये रिड्यूस नहीं कर सकती, लेसन नहीं कर सकती। किसको, कहता द रूट कॉजेस, मतलब ये वाली जो बुनियादी वजह हैं, जो बेसिक रीजंस हैं, जो मेन रीजंस हैं। कौन से रीजंस, कहता पुशिंग पीपल, जो लोगों को धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं आउट ऑफ देयर होमलैंड, उनके वतन से। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो एलिवेट वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना, लेसन करना, ईज करना। और रूट कॉसेस मतलब मेन रीजंस जो हैं, जो असल वजह हैं। कहता द फर्स्ट गोल शुड बी, कहता जो पहला गोल है शुड बी, वो होना चाहिए टू इम्प्रूव, बेहतर बनाना लाइफ्स को, जिंदगियों को। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे फर्स्ट के बाद द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हमें पता है जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना, जैसे फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। मतलब द आर्टिकल, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद नाउन, इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, कहता है ये जो बेरोज़गारी है, इलिटरेसी है, जहालत है। कहता पॉवर्टी, गुर्बत है। नेग्लिजिबल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ना होने के बराबर ये जो मौके हैं। कहता एंड क्राइम, और ये जो जुर्म है। कहता फोर्स, ये मजबूर करता है पीपल, लोगों को, टू रिस्क देयर लाइफ्स, कि वो अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डालें, फॉर ग्रीनर पास्चर्स, अच्छे मुस्तकबिल के लिए, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, या अच्छी ज़िंदगी के लिए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ग्रीनर पास्चर्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर बेटर चांसेस, मतलब ये बेटर चांसेस के लिए ही अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं ना, तो इसलिए इसने यूज़ किया। तो आप ये समझ लो कि ये बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है, ब्राइटर फ्यूचर की बात कर रहा है। नेग्लिजिबल का मतलब ये है बहुत ही टाइनी, इनसिग्निफिकेंट, ना के बराबर, बहुत कम, वेरी लिटल। कहता अमंग द प्राइमरी ड्राइवर्स, कहता जो अहम सबबों में से, मतलब प्राइमरी ड्राइवर्स का मतलब है जो मेन कॉजेज हैं, उनमें से क्या है, कहता ऑफ इलीगल माइग्रेशन, कहता इलीगल माइग्रेशन का, गैर कानूनी हिजरत का, मतलब इसके जो मेन कॉजेज हैं उनमें। कहता असाइड फ्रॉम, कहता इसके अलावा। अच्छा, किसके अलावा, कहता अनसर्टेनिटी, कि उनको यही नहीं पता कि उनके फ्यूचर में, उनका फ्यूचर का क्या बनेगा, क्या होगा उनके साथ, ये जो डाउट्स हैं। एंड डिस्पोजेशन, और ये जो चीज़ है, मतलब लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड, राइट्स, मतलब हकूक या जायदाद का ये जो खो जाना है। कहता असाइड फ्रॉम दिस, इनके अलावा, इज द एब्सेंस, वो है गैर मौजूदगी, किसकी, कहता फेथ, भरोसे की। इन दोज टास्क विद, कहता उनमें भरोसे की, मतलब ये दोज की बात कर रहा है, ये उन लोगों की बात कर रहा है जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। कहता टास्क विद, कहता जिनको टास्क दिया गया है, जिन पे जिम्मेदारी डाली गई है, कीपिंग देम सेफ, उन्हें महफूज रखने की। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये उसने बातें की हैं। कहता ये चीज़ें तो इनके साथ होती हैं कि उनको अनसर्टेनिटी है, उनको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है, उनके साथ कल क्या होगा या आने वाले वक्त में क्या होगा।
किस तरह से वो मैनेज करेंगे अपने खर्चों को, किस तरह से अपनी वो जो डेली के जो अखराजात हैं उसको कैसे पूरा करेंगे। कहता ये चीज़, और दूसरी चीज़ कहता ये जो डिस्पोजेशन है, जो माल से महरूमी है, कहता इनके अलावा ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से भी ये सब कुछ होता है, ये भी मेन ड्राइवर है। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करो। देखो ये जो वर्ड इसने यूज़ किया था ना, ड्राइवर्स, ड्राइवर का मतलब होता है कॉजेज, वजह, फैक्टर, फैक्टर्स की बात कर रहा है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है शक, इनसिक्योरिटी, बेयकीनी। डिस्पोजेशन मतलब लॉस, डेप्रीवेशन, महरूमी। अब आगे देखो, कहता द FIA। अब देखो फिर यहाँ पे द आर्टिकल यूज हुआ है FIA के साथ। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि यहाँ पे द आर्टिकल क्यों यूज हुआ है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ऑलरेडी बता दिया था। कहता फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कहता इज बाउंड बाय लॉ, कहता वो जो है वो कानून के तहत पाबंद है, वो ओब्लिगेटेड है टू क्रैक डाउन, कि वो शिकंजा कसे, वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, किसके ऊपर, ऑन परपिट्रेटर्स, इनके ऊपर। परपिट्रेटर्स का मतलब क्या है, परपिट्रेटर्स का मतलब है क्रिमिनल्स, एंड गार्ड, और हिफाजत करे। पोटेंशियल विक्टिम्स मतलब उन विक्टिम्स की जो पोटेंशियल है, मतलब जो विक्टिम बन सकते हैं, जो मुमकिना मजलूम हैं। इन ह्यूमन ट्रेड हब्स मतलब इंसानी ये जो स्मगलिंग है इनके मरकज़ों में, इनके हब्स में। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब सबसे पहले ये चीज़ देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसकी जो वर्ब है वो किधर पड़ी है, वो ये है। वो कह रहा है कि ये जो FIA ये बाउंड है। बाउंड बाय लॉ का मतलब होता है ये कंपेल्ड है, इस पे फर्ज किया गया, उसने ऐसा करना है। अच्छा, क्या करना है, टू लगा के बताया, क्रैक डाउन करे, वो क्लैम डाउन करे, वो सख्ती करे, वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। परपिट्रेटर्स मतलब जो ऑफेंडर्स हैं, जो मुजरिम हैं, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो कसूरवार हैं। अच्छा, गार्ड करने का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, सेफ गार्ड करना। पोटेंशियल विक्टिम्स मतलब जो पॉसिबल विक्टिम्स हैं, जो निशाने पर होते हैं, जो कमज़ोर लोग हैं। कहता अनफॉर्चुनेटली, कहता बदकिस्मती से। अच्छा, अब क्या हुआ है, कहता इट इज़ ऑफन फाइंड, कहता ये फाइंड करती है, ये अपने आप को पाती है, इटसेल्फ मियर्ड इन ओ एलिगेशंस मतलब अपने आप को किस में पाती है, एलिगेशंस में, इल्जामात में। अच्छा, किस चीज़ के, ऑफ कोलियन मतलब मिली भगत के। मतलब अक्सर क्या होता है, इनके ऊपर ऐसे इल्जामात लगते हैं। ये किसकी बात कर रहा है, ये इनकी बात कर रहा है, ठीक है। यही अपने आप को फाइंड करती है, इसलिए यहाँ पे इटसेल्फ आया है। अच्छा, मियर्ड का मतलब क्या होता है, स्टक, फंसा हुआ, ट्रैप्ड। एलिगेशंस बोलते हैं इल्जामात को, एक्यूजेशंस को। और कोलेयन का मतलब क्या, साजिश में। कहता सच एक्यूजेशंस, कहता ऐसे जो इल्जामात हैं, एंड द फैक्ट, और हकीकत, दैट ये कि ह्यूमन स्मगलिंग इज अ ट्रांसैक्शनल बिजनेस। मतलब ये जो ह्यूमन स्मगलिंग है ये वाला बिजनेस है। कैसा बिजनेस है, ट्रांसैक्शनल है, मतलब जिसमें जो बहुत सारी कंट्रीज को अपने अंदर लेता है। कहता ऑफ इमेंस मैग्नीट्यूड, और ये कैसा बिजनेस है, उसने कहा बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड का, मतलब बहुत ही बड़े पैमाने का, एंड मनी, और पैसे वाला। कहता ओफन, अक्सर, लीड टू क्लेम्स, कहता ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो एक्यूजेशन है और ये जो हकीकत है ये वाली, कहता ये ओफन लीड टू करती है, वो यहाँ पे लेकर जाती है, वो ये रिजल्ट निकालती है। अच्छा, कौन सा, क्लेम्स का, दावों का। दैट ये कि द इलीगल प्रैक्टिस, कहता ये जो गैर कानूनी अमल है, हैज़ द पैट्रोनेज ऑफ इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स, कहता ये रखती है इस चीज़ को, मतलब प्रोटेक्शन को, सपोर्ट को, किनकी, कहता इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स मतलब पावरफुल ग्रुप्स की।
पावरफुल सर्कल की, एंड द अथॉरिटीज सैंक्शंस, और अथॉरिटीज के अप्रूवल की, अदारों की मंजूरी की, इन रिटर्न बदले में किस चीज़ के, हैंडसम कमीशन, मतलब अच्छी खासी रकम के बदले, फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा ये सेंटेंस ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो उसने कहा कि ये जो एक्यूजेशंस होते हैं, जो इल्ज़ामात हैं, मतलब जो करप्शन से रिलेटेड जो ऊपर पीछे बात की है, कहता बहुत सारे ये इल्ज़ामात और ये वाली हकीकत। कौन सी हकीकत? उसने कहा कि ये जो ह्यूमन स्मगलिंग है ये एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल और मनी मेकिंग बिजनेस है। देखो ये जो बात की है ना मनी मेकिंग वाली, ये पीछे हम एडिटोरियल्स कवर कर चुके हैं, उसमें उसने यही चीज़ डिस्कस की थी। कहता सिर्फ इन दो चीज़ों की वजह से जो लोग हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। किस चीज़ पे बिलीव करते हैं? यहाँ आप ये समझ लो, ये जो दो चीज़ें हैं ये लोगों को मजबूर करती हैं ऐसा सोचने पर। अच्छा कैसा सोचने पर? ऐसा सोचने पर कि ये जो इल्लीगल प्रैक्टिस है ना, इसमें इनको सपोर्ट हासिल है पावरफुल ग्रुप्स की और अथॉरिटीज़ के अप्रूवल की। अच्छा क्यों? क्योंकि इस चीज़ के लिए, मतलब पैसों के बदले। तो ये सारी वो बात कर रहा है इन लाइंस में। अच्छा अब इसकी वो कैब चेक करो। एक्यूजेशंस का मतलब होता है एलिगेशंस, इल्ज़ामात, ठीक है। अच्छा ट्रांजिशनल का मतलब होता है इंटरनेशनल, क्रॉस बॉर्डर, सरहदों से गुजरने वाला, ग्लोबल, इंटरनेशनल, ठीक है। अच्छा इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका स्केल, उसका पैमाना, उसका साइज। पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, उनकी हमायत होती है, उनकी सपोर्ट होती है। इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स मतलब पावरफुल लोगों की बात कर रहा है, ग्रुप्स की बात कर रहा है। सैंक्शन का मतलब क्या? अप्रूवल, इंडोर्समेंट। अब आगे देखो, कहता करप्शन इन लॉ इन्फोर्समेंट। कहता ये जो करप्शन होती है इन चीज़ों में, लॉ इन्फोर्समेंट में, कहता हिंडर्स, वो स्टॉप करती है प्रोग्रेस को, तरक्की को। हिंडर करने का मतलब क्या होता है? स्लो करना, ब्लॉक करना, प्रिवेंट करना किसी भी चीज़ को, ऑब्स्ट्रक्ट करना। कहता व्हाट वर्सन्स मैटर्स। कहता जो हालात को और ख़राब करता है ना, इज़ वो ये है दैट के मोस्ट कंट्रीज़ के ज़्यादातर जो ममालिक हैं, वेयर जहाँ ह्यूमन स्मगलिंग रिंग्स फ्लोरिश। कहता जहाँ पे ऐसे जो रिंग्स हैं, जहाँ ऐसे जो गिरोह हैं जो फलते फूलते हैं, कहता आर कर्स्ड विद द सेम डिलेमा। कहता वो कर्स्ड हैं, कहता वो भी अफेक्टेड हैं, वो भी दो चार हैं। किससे? कहता इसी डिलेमा से, इसी मुश्किल से, इसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अब इसने एडिटोरियल एंड किस पे किया है? इस चीज़ पे एंड किया है। उसने कहा वो वाली कंट्रीज जहाँ पे ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा फलती फूलती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रो करती है, कहता वो भी इसी प्रॉब्लम से दो चार हैं। अच्छा अब ये देखो वर्सन्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है एग्रावेट करना, इंटेंसीफाई करना, शिद्दत बढ़ाना किसी चीज़ की। मैटर्स मतलब सिचुएशंस, मामलात, इश्यूज़। फ्लोरिश करना मतलब, इसका मतलब होता है थ्राइव करना, प्रॉस्पर करना, फलना फूलना, एक्सपेंड करना। अच्छा कर्स्ड विद का मतलब क्या है? एफ्लिक्टेड बाय, या इसके लिए एक वर्ड यूज होता है प्लेग्ड बाय, PLAGUED, प्लेग्ड बाय, ठीक है। इसका भी मतलब होता है बुरी तरह से मुतासिर। और डिलेमा मतलब प्रॉब्लम, प्रीडिगामेंट, डिफ़िकल्टी, मुश्किल। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अब आज का जो टास्क है वो ये है कि आपने बताना है कि ये जो सेफ्टी ऐप है ये किन प्रॉब्लम से निपटने के लिए बनाई गई है। आपने सिर्फ इसका आंसर करना है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।